क्यों छोड़ के जा रहे हो? हमसे दिल दुख गया है। हुक्म था इब्राहिम जवाब नहीं देना है, चुप रहना है, नहीं बताना है कि क्या कर रहे हो, तुम क्यों कर रहे हो। बीवी ने दामन पकड़ा, मेरे सरताज किधर, यहां छोड़ के जा रहे हो, यहां हरियाली भी नहीं है, साया भी नहीं है। साया तो बड़ी बात है, पत्थरों के सिवा यहां क्या है, और कोई यहां पर बर्फीली पहाड़ियां नहीं है, बल्कि यहां इतनी गर्मी है कि सूरज की गर्मी की वजह से पत्थर भी काले पड़ गए हैं। अल्लाह के खलील क्यों छोड़ के जा रहे हो, कुछ तो बताते जाओ। 3 मील तक दामन पकड़ के पीछे दौड़ती रही हजरत हाजरा। जानते हो तारीख गवाह है, अगर रिश्ते को समझना है तो समझ लेना, वो खलील जो आग में डलते वक्त ना रोया, जो आतिश नमरूद को देख के ना रोया, जिसको आतिश में फेंका गया तब ना रोया, जिससे सारे खफा हो गए तब ना रोया, लेकिन जब बेटे को छोड़ के जा रहे हैं तो आंखों से टप टप आंसू गिरते जा रहे हैं। कितनी बड़ी मोहब्बत होती है औलाद की। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, काफी देर से अब तक ये महफिल मुबारक सजी हुई है। वक्त बड़ी तेजी के साथ गुजरता जा रहा है। आपने बहुत ही अच्छे अंदाज में खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा मौलाना नाज़िम उस्मानी साहिब क़िबला से नसीहत आमेज़ गुफ्तगू सुनी, और शायर अहले सुन्नत भाई आकिल रज़ा शिकमपुरी साहिब क़िबला से भी नातो मनक़बत के अशार सुने। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ज़ुबैर अज़हरी साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल-आली भी मिंबर शरीफ पर बैठे, और भाई महराज रज़ा बरकाती साहब नक़ाबत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं, बस 15-20 मिनट। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आज हम और आप आली जनाब मरहूम हाजी इकबाल साहब, इनके इसाले सवाब की गरज से यहाँ पर बैठे हुए हैं। वो दिन भी दूर नहीं, एक दिन मेरा और आपका भी ऐलान होना है। शायद लोग ऐसे ही हमारे 40वें में भी बैठे हों, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि सभी को कफन मयस्सर हो, सभी को कांधे मयस्सर हो, सभी को जनाजे मयस्सर हो। कई बार तो ऐसे गायब हो जाते हैं कि पता नहीं चलता। अल्लाह से ये दुआएं मांगा करें हम सब कि अल्लाह जब भी मौत दे, ईमान और इज्जत की मौत अता फरमाए। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि मौत आने से पहले तौबा की तौफीक नसीब हो जाए। ये सबसे बड़ी बात है। मौत आने से पहले बंदा आगाह हो जाए कि भाई किसी भी घड़ी अब सफर मुल्क अदम का हो सकता है, उससे बड़ी बात कोई नहीं। और महबूब अलैहिस्सलाम हमेशा दुआ करते थे, अल्लाह अचानक आने वाली मौत से तेरी पनाह चाहता हूं। इसलिए कि बंदा अगर अचानक इंतकाल कर जाए, एक लम्हा भी उसे अपने गुनाहों के बारे में सोचने का मौका नहीं मिलता। कई बार लोग एक जुमला बोलते हैं, भाई अल्लाह ये दिन ना दिखाए, चलते फिरते उठा ले। इस तरह बोलते ना, चलते फिरते उठा ले। अल्लाह ये दिन ना दिखाए, खाट पे ना पड़ना पड़े, किसी के हाथ का पानी ना पीना पड़े, खुद चलते फिरते पी ले। ओ भाई, वो मौत भी नसीब वालों को आती है जो कई दिन बिस्तर पे लेटने के बाद आए। सोच नहीं सकते भाई, गुनाहगार सारे ही, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई दूध का धुला नहीं है। हम समझते हैं सबसे बड़े गुनाहगार हम हैं, मगर हमारा रब बड़ा करीम है। हमारा रब बड़ा करीम है। अगर एक बार भी बंदा अपने गुनाहों का एहसास करके अपने रब को आवाज देना, तो उसके कर्म पे इतना भरोसा है कि जबान से उसका नाम निकलने की देर है, बख्शिश आने में देर नहीं लगती है। जरी हम इतने हो गए कि हमने उसे ही आवाज देना छोड़ दिया। रोना इस बात का नहीं कि गुनाह ज्यादा हो गए,
रोना इस बात का है हमने रब को याद करना छोड़ दिया, हमने अपने रब को आवाज देना छोड़ दिया। रोना इस बात का है। अभी रमजान शरीफ में शबे कद्र में हैदराबाद जाना हुआ। यकीन कीजिएगा कि शबे कद्र अपने रब को राजी करने की रात है कि नहीं? हर बुरे से बुरा शख्स भी हम समझते हैं गांव देहात का कि मस्जिद में आ जाता है, अपने रब को राजी करने की कोशिश करता है। लोग दौड़ते हैं शहर की तरफ। भाई आप शहर में क्यों नहीं रहते, आप गांव में क्यों रहते हैं? गांव में क्या है, शहर में क्या है? बड़े फायदे गांव में। आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदाए कोर को क्या है नजर क्या देखे। बात आ गई तो कह दूं, कम से कम गांव की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है। मैंने पूछा यार तुम मुझे लान तान करते हो कि तू गांव में क्यों शहर में होना चाहिए था। मैंने कहा नुकसान क्या? बोले गांव के लोग हसद बहुत करते हैं, जलन बहुत करते हैं, गांव में झगड़े बहुत होते हैं। मैं एक सीधी बात जानता हूं, अगर गांव के लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, हसद करते हैं, आपस में कत्ल भी करते हैं, तो ये खूबसूरती गांव के अंदर ही होती है। अगर साथ मारते हैं तो जनाजे भी साथ उठाया करते हैं। और ये शहर के अंदर सबसे बड़ी बुराई है कि जनाजे भी किराए पे उठवाए जाते हैं। कम से कम गांव की ये खूबसूरती तो अच्छी है ना कि मौत में तो इकट्ठे हो जाते हैं। एक सबसे बड़ी बात ये। और दूसरी बात, गांव की सबसे बड़ी खूबसूरती ये होती है कि गांव के अंदर बाप 110 साल का हो जाए, बेटा 90 साल का या 80 साल का या 70 साल का हो, और वो 70-80 साल के बेटे के बाप थप्पड़ मार देना तो 70-80 साल का बेटा मुंह उठा के जवाब नहीं देता है। लेकिन शहर के अंदर सबसे बड़ा नुकसान ये है, जैसी लोग होश संभालते हैं मां बाप से दूर हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा नुकसान, ये सबसे बड़ा नुकसान। तो मैं आपसे एक बात अर्ज कर रहा था, तकलीफ इस बात की नहीं कि हम लोग गुनाह कर रहे हैं, तकलीफ इस बात की है कि रब को राजी करना छोड़ दिया। हमने अपने रब से ताल्लुकात ही खत्म कर दिए। मौलाना नाजिम उस्मानी साहब अभी फरमा रहे थे कि अपने रब से मांगो वो देगा, और वो जरूर देगा। लेकिन जैसी पेट में दर्द का पहला झटका होता है ना, तो मुंह से निकलता हाय डॉक्टर। डॉक्टर के पास गए, उसने आला लगाया, हाथ फट गई, बचना नहीं। फिर करते हैं हाय बाबा अब डोरी तावीज वाला चाहिए। जब वो भी कहते था भाई बस की बात नहीं, आधा किलो 250 ग्राम के तावीज लटका लिए, नतीजा कुछ नहीं निकला। फिर कहता मालिक अब तू बचा ले। क्या ही अच्छा होता जैसी पहला झटका लगा था ना, और तू पहले झटके में अपने रब को याद कर ले, किसी की जरूरत नहीं पड़ती। यमन से एक तबीब मदीने शरीफ में आया और यमन के बादशाह ने भेजा, जाओ हुजूर के शहर चले जाओ, वहां जाकर के आप बैठो। जो हुजूर के शहर में लोग बीमार होते हो ना, उनकी फ्री दवा करनी है, फ्री इलाज करना है। एक नहीं महीने भर बैठा रहा। लेकिन एक महीने के बाद तबीब ने कहा था कि अब आज इस शहर में कोई बीमार नहीं होता है या किसी को दवा की जरूरत नहीं पड़ती है। किसी ने कहा क्यों कह रहे हो? का 1 महीना हो गया है अभी तक कोई दवा लेने नहीं आया। तो किसी ने आशिक ने कहा था तुझे पता नहीं है ये शहर नबी है, यहाँ की मिट्टी में रब ने शिफा रखी है, यहाँ बीमारी बाद में आती है, शिफा सांसों के जरिए पहले अपने जिस्म के अंदर आ जाती है। और दूसरी बात यह है कि शहर मदीना के लोग दवाओं पे नहीं खुदा की रहमत पे भरोसा किया। लेकिन हम कितना भरोसा करते हैं? सारा भरोसा यही है। अल्लाह सलामत रखे, उलमा की शान अपनी जगह। लेकिन मैं कुछ समझाना चाहता हूँ, लोगों का भरोसा ये, अगर पैसे वाला तो मरा जा रहा, कह रहे अरे जिस पीर को चाहेंगे बुला के नमाज जनाजा पढ़वा लेंगे, ये मौलवी को चाहेंगे बुला लेंगे, 10,000 का लिफाफा देंगे, भागा भागा चलाएगा, भागा भागा चलाएगा। ये एक नजरिया लोगों का, और फैशन हो गया, फैशन हो गया इस चीज का भी। ओ भाई सच्ची बात कह रहा हूं, अगर जनाजे में बाप लेटा हो और मुसल्ले पे बेटा खड़ा हो, तो जो दर्द बाप का बेटे के सीने में होगा ना, वो किसी पीर के सीने में नहीं होगा, किसी पीर के सीने में नहीं होगा। मुझे 20 लाख दे दो, थोड़ी देर क्या लूंगा भाई, आज इकबाल बड़े अच्छे आदमी थे, मोहम्मद साहब यार बड़े अच्छे आदमी थे, मोहम्मद बड़े अच्छे आदमी, ये थोड़ी देर हो जाएगी बातें।
लेकिन मुसल्ले पे आकर के किसी पीर को आंसू नहीं बहाना है, तेरी कब्र पे आके किसी को रो करके दुआएं नहीं मांगनी है। तेरी मौत का दर्द कितनों को हो सकता है। हाँ हाँ साहिब, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, अपने पीछे मुसल्ले पे खड़े होने वाले छोड़ जाना। कामयाब वो बंदा नहीं होता है जिसने अपने पीछे प्लाट छोड़े हैं। कामयाब वो नहीं होता है जिसने अपने पीछे लाखों का बैंक बैलेंस छोड़ा है। सबसे कामयाब बंदा वो होता है जो अपने पीछे हाथ उठा करके दुआएं करने वाला छोड़ जाता है। हाँ हाँ, याद रखना प्यारे, हमने बड़े बड़ों के जनाजे देखे हैं, बड़े बड़े सफेद कफन वाले भी देखे हैं, सफेद पोश भी देखे हैं, बड़ी भीड़ें भी देखी है, बड़े मजमे भी देखे हैं, बड़ी तादाद में कब्रिस्तान के अंदर लोगों की तादाद भी देखी है। लेकिन कब्रिस्तान में जाने के बाद लोगों को यह कहते सुना है, बता तेरा गन्ना कितने का हुआ है, मेरा धान ऐसा हुआ था, मेरी खेती में इतनी पैदा हुई है, तेरी खेती में इतनी पैदा हुई है। ये कोई नहीं था कब्रिस्तान में जो अकेले बैठ के यासीन पढ़ लेता। ऐसा नजर नहीं आता कब्रिस्तान में जो सूरे फाता पढ़ के तुझे बख्श देता। हाँ हाँ, ये सारे आए हैं, लेकिन यहाँ तुझे बख्शवाने के लिए नहीं, चेहरा दिखाने आए हैं। ओ यार, कान खोल के सुन, अपने बेटों को कुरान पढ़ाओ, अपनी औलाद को आलिम बनाओ, ताकि अगर तू जनाजे पे लेटा हो, मुसल्ले पे तेरा बेटा खड़ा हो और तुझे कफन में लिपटा हुआ देखे, तो वो ये देख के ख्याल करे, आज ये वो लेटा है जिसने कंधों पे बैठा के मुझे मदरसे पहुंचाया था, ये वो लेटा है जिसने पेट काट के मेरी फीस भरी थी, ये वो लेटा है जिसने खुद तफाके किए थे, मुझे कुरान पढ़ाया है। उस वक्त ये सोचेगा मेरे मालिक मेरे बाप की मैं खिदमत ना कर सका, पूरी जिंदगी इसने मेरे नाम कर दी। हाँ हाँ, मैं गैरतमंद बेटों की बात करता हूँ, बगैर तो से मेरा कोई लेना देना नहीं, वरना ऐसी भी औलाद है जो बाप के मरने की दुआएं करती है, जायदाद हड़पने के लिए उनके मरने का इंतजार करती है। याद रखना मेरे यार, अगर माँ बाप चले गए तुझे दौलत मिल जाएगी, पैसा मिल जाएगा, गाड़ी बंगला मिल जाएगा, लेकिन जिससे बिल्डिंग को शोहरत या इज्जत मिलती थी वो माँ बाप दोबारा नहीं मिल सकते हैं। जिससे घर में रौनक आती थी वो माँ बाप दोबारा नहीं मिलते हैं। मैंने बड़े बड़ों को रोते देखा है, आके कहते हैं जनाब कोई तावीज हो तो दे दो, अब्बा को देखने का जी चाह रहा है, 40वां हो गया, अभी अब्बा को ख्वाब में नहीं देखा, मुझे बता तो सकी, तूने 40वां किया है, तूने 50वां किया है, तूने बरसी की है, आज तक बाप ख्वाब में नहीं आया। तो सुने मेरे भाई, आज तुम्हें बाप की याद आ रही है, जब जिंदा था तब तुम्हें बाप की याद क्यों नहीं आई, जब वो जिंदा था तब तुम्हें बाप याद क्यों नहीं आया। ईद का दिन गुजरा है, पूरी दुनिया के अंदर सोशल मीडिया पे एक स्टेटस लगाया गया, कोई भेज दे यार कब्रिस्तान वालों को, आके हमें ईद की मुबारकबाद दे जाए, वो गैरत से मर जाना चाहिए। तुम कब्रिस्तान वालों को आवाजें दे रहे हो, घर में बूढ़ा बाप बैठा रहा तो पर हुए तुम सलाम न कर सके उसे, तुम उससे ईद मिलने के लिए आगे न बढ़ सके। वो शाम तक यही सोचता रहा कि सारे आके चले गए हैं, जिस बेटे को उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जिसे मैंने मुंह में चबा के लुक़मे खिलाए, सबने मुबारकबाद दे दी, लेकिन मेरा बेटा मुबारकबाद देने के लिए नहीं आया। आग लगे तुम्हारी ईदों को जिसमें तुम्हारे यार सीने से लगने के लिए हो, दोस्त भी हो और बूढ़े बाप को सलाम करने के लिए वक्त ना हो। दुनिया कह रही थी आ जाओ कब्रिस्तान से मुबारकबाद देने, कसम खा के कहता हूं अगर एक भी मुर्दा उठ के आ जाए पूरा गांव खाली हो जाएगा, एक भी कफन में लिपट के आ जाए बस्ती छोड़ के चले जाओगे। फैशन बना रखा है, सिर्फ सोशल मीडिया पे वाह हासिल करना चाहते हो। अगर बरकतें चाहते हो तो यार से गले बाद में मिल, अपने बाप से गले पहले मिल लिया करो, अपनों से पहले मिल लिया करो, इसलिए कि दुनिया चाय पी के अपना कहती है, बाप खून पिला के तुम्हें अपना बेटा कहा करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं नालायक बेटों की बात नहीं करता, कुछ तो मौत का भी इंतजार कर रहे। अब्बा मरा, ये कमरा खाली हो, कमरा खाली हो, ये खांसता रहता फिर सुख में जिएंगे। तुझे नहीं पता है खाली अब्बा तुझे पैदा करने की मशीन नहीं, अब्बा वो दरख्त है जब तक ये जिंदा रहता है अपनी औलाद पर धूप नहीं पड़ने देता। तुझे क्या पता बाप क्या है, ये इसके जाने के बाद पता चलेगा क्या चीज चली गई, क्या चीज चली गई है। ओ भाई, बाप की कमी पैसे से पूरी नहीं होती, बाप की कमी बंगला गाड़ियों से पूरी नहीं होती है। बाप बाप होता है, बाप बाप होता है। हाँ, वो बड़ी प्यारी बात लगती है, मैं अक्सर कहता हूँ, पूछा था किसी ने कि जब माँ उठाती है तो फिर कमर तक क्यों उठाती है और बाप उठाता है तो फिर कंधे पे उठाता है, इसमें क्या राज है। तो बड़ी प्यारी बात किसी ने कही,
का जब माँ उठाती है कमर तक इसलिए उठाती है, वो ये चाहती है जहां तक मैं देख रही हूं मेरा बेटा भी वहां तक देख ले, इसलिए वो कमर तक उठाती है। और बाप कंधे तक इसलिए उठाता है कि जहां तक मैं देख रहा हूं उससे आगे तक मेरा बेटा देख ले, मेरा बेटा देख ले। इसलिए उंगली पकड़ी थी बाप ने, इसी दिन के लिए बाप ने कंधों पे उठाया था कि तू बूढ़ा हो जाए तो तेरी खांसी से तेरे बाप की खांसी से तुझे तकलीफ होने लगे। ओ भाई, इनकी खांसी को जहमत न समझा करो, इनकी खांसी को खुदा की रहमत समझा करो। इसलिए कि अगर ये चले गए ना तो सुर भी कानों में आएंगे, साज भी कानों में आएंगे, लेकिन बाप की खांसी दोबारा सुनाई नहीं देगी, बाप की खांसी सुनाई नहीं देगी। आज जिनका बाप नहीं है उनसे जाके पूछो बाप क्या होता है, जिनके पास बाप की दौलत नहीं है उससे पूछ बाप कौन होता है, जिसके पास मां नहीं है उससे पूछ मां क्या होती है। हाँ, मैंने कमर झुक के चलने वाले लोगों को भी मां बाप के लिए रोते देखा है। जो पोती पोते वाला और देवती देवते वाले हो गए वो भी मां बाप के लिए रोते। कुछ तो होगा ना यार इस पर्दे में, कुछ तो सच्चाई होगी, कुछ तो दर्द होगा इस रिश्ते के अंदर। ये दर्द ही तो था जो याकूब ने यूसुफ के लिए रोते रोते आंखें खोती थी। ये दर्द ही तो था जो खुदा की कसम अल्लाह के खलील जब हजरत हाजरा को छोड़ के चले, बात याद आ गई। थके तो नहीं, मैं बोल दूं जरा 5 मिनट, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। जरा कह दें या रसूल अल्लाह। मैं रिश्ते बताने लगा हूं, समझे जरा रिश्ते क्या चीज है। मुफ्ती साहब के बिला हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलील, बेटा रब ने दिया, माइल हो गए बेटे की तरफ। अल्लाह ने फरमाया जिन इब्राहिम जो तेरे और मेरे बीच आ जाए वो मुझे पसंद नहीं है, तू मेरा खलील है और तेरा बेटा तेरे मेरे बीच आ रहा है, छोड़ के आ इसे। किधर छोड़ के आना? ऐसी जमीन पे छोड़ के आ जहां हरियाली नहीं होती है, ऐसी जमीन पे छोड़ जहां हरियाली नहीं होती है। अल्लाह के खलील ने लिया बीवी बच्चे को, पहुंच गए कहां? जहां आज काबा आबाद है, जहां आज मक्का शरीफ है, जहां सफा मरवा है, जहां जमजम है, जहां मकाम इब्राहिम है। हाँ, उस जगह पे लेके पहुंच गए और छोड़ के थोड़ा सा सत्तू थोड़ा सा पानी दिया, चलने लगे। जानते हो, चलने लगे। आपकी ज़ौजा हजरत हाजरा 3 मील दामन पकड़ के पीछे दौड़ी, 3 मील तक, 3 मील तक। खलील कोई गलती हो गई है? नाराज हो गए हो? क्यों छोड़ के जा रहे हो? हमसे दिल दुख गया है? हुक्म था इब्राहिम जवाब नहीं देना है, चुप रहना है, नहीं बताना है कि क्या कर रहे हो, तुम क्यों कर रहे हो। बीबी ने दामन पकड़ा, मेरे सरताज किधर? यहां छोड़ के जा रहे हो, यहां हरियाली भी नहीं है, साया भी नहीं है। साया तो बड़ी बात है, पत्थरों के सिवा यहां क्या है। और कोई यहां पर बर्फीली पहाड़ियां नहीं है, बल्कि यहां इतनी गर्मी है कि सूरज की गर्मी की वजह से पत्थर भी काले पड़ गए हैं। अल्लाह के खलील क्यों छोड़ के जा रहे हो? कुछ तो बताते जाओ। 3 मील तक दामन पकड़ के पीछे दौड़ती रही हजरत हाजरा। जानते हो तारीख गवाह है, अगर रिश्ते को समझना है तो समझ लेना, वो खलील जो आग में डलते वक्त ना रोया, जो आतिश नमरूद को देख के ना रोया, जिसको आतिश में फेंका गया तब ना रोया, जिससे सारे खफा हो गए तब ना रोया, लेकिन जब बेटे को छोड़ के जा रहे हैं तो आंखों से टप टप आंसू गिरते जा रहे हैं। कितनी बड़ी मोहब्बत होती है औलाद की। तुम कह दिया करते हो क्या किया है मेरे बाप ने? खैरत आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, तुझे पाल दिया है, ये सबसे बड़ा एहसान किया है। तू चलने फिरने लगा है, ये सबसे बड़ा एहसान है। हजरत हाजरा ने पकड़ के कहा था, खलील ये तो बताते जाओ क्या ये रब का हुक्म आया है? तब आपने कहा था हाँ, इतना कहना था। दामन छोड़ा और कहती जाइए, फिर अगर उसकी मर्जी से छोड़ के जा रहे हैं, हमें यकीन है वो हमें इस जंगल में मिटने नहीं दे सकता। 2 चीजें यहाँ पे देखें, एक तो औलाद का रिश्ता। हजरत इब्राहिम रोए, जो आपकी वजह से नहीं रोया, वो औलाद के लिए रो दिया, औलाद के लिए रो दिया। और हजरत हाजरा भी कोई 70-80 साल की बूढ़ी नहीं थी, 17 से 22 साल के बीच उम्र थी उनकी। कैसी फर्माबरदार औरत, खुदा की कसम जंगल में छोड़ दिया, जंगल में छोड़ के आगे वहीं रुक गई। आज जरा बिना पंखे के कमरे में बीबी को बैठा तो देना 5 मिनट। खैरियत नहीं है फिर आपकी। हजरत हाजरा रुक गई,
और मजाक बात नहीं है जंगल में रुक जाना। रात आई, गीदड़, भेड़िए, जानवर निकल के आ गए और आपकी तरफ भौंकने लगे, दहाड़ने लगे। आपने हजरत इस्माइल का चेहरा दिखाया, कहने लगी खबरदार, देखते नहीं हो मैं एक नबी की बीवी हूं और एक नबी की मां हूं। देखते नहीं हो? हजरत इस्माइल का जैसे चेहरा दिखाया, सारे जानवर वापस चले गए। अब बात पूरी नहीं करनी है, फिर क्या हुआ? ये पूरा हज उस बात की गवाह है, पूरा हज गवाह है। बताना ये चाहता हूं, रिश्ते बड़े अहम होते, रिश्ते बड़े अहम होते। तो बड़ी बात ये नहीं है कि आपने औलाद के लिए बंगला गाड़ी छोड़ा, बड़ी बात यह है आपने अपने पीछे कुरान पढ़ने वाला छोड़ा है, अपने पीछे। अच्छा खुद सच बताओ यार, हम रात दिन तीजे 40 में वाले लोग हैं, रातों दिन हमारे घर में तीजे 40 में होते हैं और दूसरे के घरों में हम जाते हैं। मतलब ये एक जिंदगी हमारी गुजर रही है। खुद बताओ, हम यहां बैठे, कितना दर्द लेके कोई बैठा होगा? किसके सीने में कितना दर्द होगा? किसी के इतना दर्द नहीं, जितना दर्द अपनों के सीने में होता है। और जिस दर्द से अपनों के लिए अपना दुआ कर सकता है ना, हर कोई नहीं कर सकता है, हर कोई नहीं कर सकता। इसलिए मेरे भाई, कम से कम अपने पीछे कुरान पढ़ने वाला छोड़ें, ताकि आप जनाजे में आपका बेटा मुसल्ले पे खड़ा हो और वो हाथ उठा के कहे, मालिक तू करीम है, मेरे बाप ने मुझे कुरान पढ़ाया और मैं पूरी जिंदगी अपने बाप की खिदमत न कर सका, आज इसका बदला ये चाहता हूं मेरे बाप को जन्नत अता फरमा दे। रो के जब इतना कहेगा ना, अल्लाह को भीगी हुई आंखें बड़ी पसंद है, भीगी हुई आंखें बड़ी पसंद है। जैसी पलक का कतरा नीचे आएगा ना, और बेटा फिर हाथ उठा के करीम रहीम रहमान कह के आवाज देगा, हमारा ईमान कहता है खुदा की कसम कब्र में जाने से पहले अल्लाह मगफिरत फरमा देगा। लेकिन होना चाहिए, होना चाहिए। आज तो एक ख्वाब चढ़ा है ना, किसी को बुला के पढ़वा देंगे, जनाजा पढ़वा लो भाई। अल्लाह आपको और हमें सभी को ऐसे अमाल करने की तौफीक अता फरमाए जो कुछ कब्र का सहारा पर। अल्लाह बड़ा करीम है, बख्शने वाला है, उससे दुआएं मांगे, अपने रब को राजी करें। कोशिश ये करें कि हमसे अल्लाह राजी हो जाए। खास करके मेरी बात याद रखिएगा, जो मैं अक्सर पैगाम देता हूं और जिस हवाले से लोग मुझे जानते हैं, एक बात सिर्फ उन्हीं भाइयों को नहीं जो हाजी साहब की औलाद में हो, मैं तो हर शख्स को आज ना एक मरहूम का बेटा समझ के बात कर रहा हूं, जितने भी यहां बैठे, ये मेरी बात याद रखिए। एक बात बड़ी मशहूर कही जाती है कि जिस घर के अंदर मैयत हो और जनाजे पर रोने वाला कोई ना हो, तो समझ लेना इस घर में बेटी नहीं है। और जिस घर के अंदर रोने की आवाज आ जाए ना मैयत से, समझ लेना इस घर में बेटियां रहती हैं। जो मैं बात कहने लगूं, अक्सर होता यह है कि कुछ दिन के लिए वारिस बनते हैं हम, कुछ दिन के लिए मालिक बनते हैं हम, और कुछ दिन के लिए ठेकेदार बनते हैं। बाकी बरसी के बाद सारा जीरो जीरो जीरो, फिर अपनी वही रविश, और फिर किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। बाप के इंतकाल के बाद सबसे ज्यादा अकेली हो जाती हैं बेटियां। मैं हर शख्स से गुजारिश कर रहा हूं, ये मेरी बात कान खोल के सुन। हाजी साहब के तो गालिबन सारी बेटियां ही बेटियां थी, बेटा ही कोई नहीं था, सारी बेटियां बेटियां। लेकिन मैं बेटों से भी गुजारिश कर रहा हूं, बाप के इंतकाल के बाद बाप की जायदाद के वारिस अक्सर बेटे हो जाते।